हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ किसका ओइसोफेगस और स्टमक का। तो ओइसोफेगस और स्टमक मैं आज इस वीडियो में लेने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करते रहें, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम ओइसोफेगस पे। तो ओइसोफेगस क्या है, मैंने बोला इट इज़ अ थिन मस्कुलर ट्यूब। तो मस्कुलर ट्यूब ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये ट्रैकिया आप मेरी तरफ देखें अगर, तो ये ट्रैकिया है, आपको ट्रैकिया यहाँ पे दिख रहा होगा। ट्रैकिया के जस्ट पीछे, जस्ट बिहाइंड पाया जाता है कि एक मस्कुलर ट्यूब जिसको बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस इज कॉमनली कॉल्ड एज फूड पाइप। तो ये आपको याद रखना है कि ओइसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। इसका जो लेंथ होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यकीन ना है तो एक दिन निकाल के देख लो आप उसको, राइट। इट इज लाइंड बाय द म्यूकस शेल। तो आप जैसा कि इसके डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगा। ये वाली लाइन अगर अंदर आप देखें तो म्यूकस मेम्ब्रेन आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, ओके। तो ये मैंने बताया कि इट इज लाइंड बाय द म्यूकस सेल। म्यूकस लुब्रिकेट द पैसेज वे ऑफ फूड। तो जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम फूड को स्वेलो करते हैं, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, जो म्यूकस सिक्रेट करता है, तो उससे क्या होता है, जब हम फूड को डेगुलेट कर रहे हैं, फूड को हम स्वेलो कर रहे हैं, तो ये म्यूकस जो होता है वो स्लिपरी होता है। तो उसकी वजह से फूड जो होता है आसानी से आगे की तरफ जा सकता है, राइट ना। तो इसलिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये म्यूकस सिक्रेट कर रही है ताकि फूड का जो पैसेज हो वो आसान हो जाए, ईजी हो जाए। इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओइसोफेगस में दो टाइप के मसल्स होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है एज वेल एज द सर्कुलर मसल। तो क्या होता है ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस इनमें क्या होता है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में बहुत ही छोटा वीडियो होगा आज का। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस वन इज ओइसोफेगस, और इस ओइसोफेगस में आपको मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन दिखाई दिया। ये देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। तो इसकी जो ओपनिंग है, ऊपर की तरफ ओपनिंग आप इसका देखेंगे तो इसको बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं, गुलेट। तो गुलेट इज गलेट या गुलेट, ये क्या है, इसकी ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग, ओइसोफेगस। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है फूड पाइप से, तो मैं आपको बता दूं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप। किसको बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड पाइप, ठीक है। तो ये आप याद रखें। चलिए, तो मैं इसकी ओपनिंग की बात कर चुका हूँ। क्या इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पूरे इसके लेंथ की बात करूँ यहाँ पे आपसे, इसके पूरे लेंथ की, तो ये पूरा लेंथ जो है इसमें देखें 1/3 पार्ट जो होता है वो वॉल्यूंट्री होता है और इसका 1/3 पार्ट जो होता है इनवॉल्यूंट्री होता है। इसका मतलब सपोज करें, अगर ये मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि सपोज ये 3 मीटर का है, मान लो, मेरा इमेजिनेशन में एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रहा, तो 3 मीटर का, तो इसमें से ऊपर का 1 मीटर जो होगा वो कैसा होगा, वॉल्यूंट्री, राइट ना। मतलब फूड वहाँ पे पहुँचेगा तो फूड को हम वापस ला सकते हैं वापस, राइट ना। अगर फूड जो है एकदम लास्ट टर्मिनल पार्ट पे पहुंच गया तो फूड को हम वापस नहीं ला सकते, वो प्रोसेस फिर कैसा हो जाएगा, इनवॉल्यूंट्री। और हाँ, अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो ये कैसा शो करेगा, ये शो करेगा वॉल्यूंट्री एज वेल एज इनवॉल्यूंट्री नेचर, ठीक है। तो इसके नेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1/3 पार्ट जो होगा इसका वॉल्यूंट्री होगा, 1/3 जो होगा मिडिल पार्ट वो दोनों, और 1/3 जो होगा वो कैसा होगा, इनवॉल्यूंट्री। तो ये पूरा था ओइसोफेगस के बारे में। मैंने ओइसोफेगस के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं सिखाने की कोशिश की। इसका रीज़न ये है कि ओइसोफेगस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो ये आपको याद रखना है। अभी हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। तो देखिए, स्टमक के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टमक मैंने जो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला। तो एक बड़ा वीडियो मैं लूँगा स्टमक का। इसके नेक्स्ट में जो वीडियो आएगा स्टमक का ही होगा। उसमें एक्चुअली नीट के सारे कंटेंट मैं देने वाला हूँ, क्योंकि स्टमक से रिलेटेड नीट के और भी पॉइंट है। ये तो बेसिक है स्टमक का, इससे और भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ स्टमक। तो स्टमक यूजुअली जो एनसीईआरटी की एक लाइन है कि स्टमक कौन सा शेप होता है, स्टमक का शेप क्या है, तो याद रखना है स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप होता है। कैसा होता है, जे शेप। तो जे शेप होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। उसके लेंथ की बात करूँ तो उसका लेंथ जो होता है वो 25 to 30 सेंटीमीटर होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोगों से, तो जो स्टमक होता है, स्टमक में 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका कौन सा, कार्डियक, और दूसरा कौन सा होता है, फंडिक, तीसरा कौन सा होता है, पाइलोरिक। तो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये आपको याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कार्डियक क्या होता है, फंडिक क्या होता है, पाइलोरिक क्या होता है। फिर मैं आगे बात करता हूँ। फिर उसके आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा स्टमक वाला पार्ट है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा पार्ट स्टमक है।
इसके ऊपर यहाँ पे ऐसा ओइसोफेगस है, और ये वाला पार्ट जो है आपको ये जो सी शेप दिख रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एज द ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम को लेकर बहुत सारे अलग अलग बुक में अलग अलग बातें की गई हैं। कई बुक्स ने, जैसे आपकी महाराष्ट्र की बुक्स ने लिखा है कि ड्यूडेनम जो है वो कैसा है, यू शेप है। एनसीईआरटी ने भी एक जगह यू शेप लिखा है, एक जगह सी शेप लिखा है। तो उसके बारे में हम जब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो स्टमक है उसके 3 पार्ट हो गए, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ओइसोफेगस जो है स्टमक में जहाँ पे ओपन हो रहा है, जिस पॉइंट पे ओपन हो रहा है ओइसोफेगस स्टमक पे जिस पॉइंट पे ओपन हो रहा है, ठीक उसके सामने वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कहलाता है कार्डियक पार्ट। तो स्टमक का कौन सा पार्ट कहलाएगा, कार्डियक पार्ट, ये आपको याद रखना है। इसके लेफ्ट आप जाएंगे तो दिस वन इज द फंडिक, और ये सबसे लास्ट टर्मिनल पार्ट जो कहलाता है वो कौन है, पाइलोरिक। और इसके बीच वाला जो बच गया वो क्या कहलाता है, बॉडी। क्या कहलाएगा, बॉडी। ये आपको याद रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टमक में, मैंने पहले की वीडियो में बताया कि स्टमक की मस्कुलरिस में एक एक्स्ट्रा मसल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा। ओके, तो स्टमक के बारे में फिलहाल में इतना। अब देखिए कुछ स्टमक से रिलेटेड कुछ वॉल्व्स के बारे में बात करना चाहूँगा, या स्फिंक्टर्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ओइसोफेगस स्टमक से मिल रहा है वहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज स्फिंक्टर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्फिंक्टर वो होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ द फूड को रोकते हैं। तो कार्डियक स्फिंक्टर क्या करेगा, इस पर भी लाइन है, मैंने यहाँ पे उतना लिखा नहीं है। इस पर कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है कि इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक टू द ओइसोफेगस। ये आपको याद रखना है कि स्टमक से ओइसोफेगस वापस से फूड ना जाए। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर वॉमिटिंग कर, जो वॉमिटिंग होती है, तो वॉमिटिंग क्या होता है, तो वॉमिटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, वॉमिटिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, वो आपको अलग चीज़ है, राइट। तो एक कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। कार्डियक स्फिंक्टर को एनसीईआरटी में, देखिए मैं एनसीईआरटी की बहुत डिस्कस करता हूँ आपसे, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपके बुक में आता है, और ये नोट्स जो हैं, ये नोट्स भी मैं उसी तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में लिख रखा है कि गैस्ट्रोओइसोफेजियल, ठीक है, क्या लिख रखा है, गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर को और अब क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। ये आप याद रखें। देखिए मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको भी आपको लिखना चाहिए अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो ये है कौन सा स्फिंक्टर, दिस वन इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर किसके, इसके बीच में आप देखेंगे पाइलोरिक पार्ट और ड्यूडेनम। तो ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट द फूड, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम द ड्यूडेनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे, आपका स्टमक में। तो इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू स्टमक। तो ये दोनों स्फिंक्टर के बारे में आपको क्लियर हो गया। पहला स्फिंक्टर जिसको मैंने बताया कार्डियक स्फिंक्टर, उसी को बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये क्या करेगा, ओइसोफेगस से कहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, ओइसोफेगस से जब फूड आएगा स्टमक में तो वापस वो स्टमक से ओइसोफेगस में ना जा पाए, उसके लिए कार्डियक स्फिंक्टर होता है। और ड्यूडेनम यानी कि इंटेस्टाइन से वापस से स्टमक में फूड ना आए, उसके लिए क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो उम्मीद करता हूँ स्फिंक्टर के भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं यहाँ पे जो मैंने बोला वही लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड, ठीक है, बैक फ्लो और रिगर्जिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ओइसोफेगस, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, बैक फ्लो ऑफ फूड को रोक रहे हैं, कहाँ से कहाँ, स्टमक से ओइसोफेगस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और पाइलोरिक स्फिंक्टर का भी वही काम है, इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है अलग से कि स्फिंक्टर क्या करता है, स्फिंक्टर प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द फूड को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो होता है स्टमक स्टोर करता है किसको, फूड को, एंड गिव द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, ठीक है। आगे और बात करें तो अपने स्टमक में होता है चर्निंग मूवमेंट। उस चर्निंग मूवमेंट से क्या होता है, जो ऑब्लिक मसल्स होती है और एक्स्ट्रा जो और मसल्स होती है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, तो उनमें जब अपने स्टमक में जब पेरिस्टाल्सिस होती है तो ये जो फूड्स होते हैं, ये फूड्स जो होते हैं एक गैस्ट्रिक जूस पे मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ चर्निंग मूवमेंट, राइट। तो यहाँ पे चर्न मैंने बस लिखा है, तो आपको याद रखना है कि स्टमक में चर्निंग मूवमेंट भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने बोला, पहले ही बोला कि ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, तो ये बहुत लंबा वीडियो नहीं है। अब पिछले 7-8 दिनों से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, मगर आप लोग का मुझे सहयोग चाहिए। जितना से जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आप मुझे प्रमोट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जितना से जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए डाल सकूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, आपको समझ में आती होंगी। आपको कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, थैंक यू।